पूजा कुछ देर में शुरू होगी। रे नंदा, मैंने तो विश्वास कहीं नहीं हुए। हाँ, कि तू तो बोल रही थी कि 16 श्रृंगार करके आवेगी, और ये उमा की बिंदनी कैसे कपड़े पहन कर आ गई पूजा में? काकी सा, जे उमा की बिंदनी है, अनोखी रंगीनी ना होवे तो क्या बात? क्यों? बिल्कुल सही कहा नंदा तूने। दुनिया से निराली है उमा की बिंदनी। ये आप क्या कर रहे हैं? आपने दरवाजा क्यों बंद किया? बस चंदन की वही महक। देखो, मुझसे डरो मत, मैं कुछ गलत नहीं करने वाला हूं। उधर देखो, दरवाजा बंद नहीं है। मैं नहीं जानता कि तुम किस तरह के परिवार से संबंध रखती हो, पर तुम्हें इतना समझाना चाहता हूं कि हमारे यहां पूजा में इस तरह के कपड़े नहीं पहने जाते। एक विवाहित स्त्री के लिए उसकी मर्यादा का पालन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसका मान सम्मान उसके पति के साथ जुड़ा होता है। शादी से लेकर अब तक तुमने जो भी किया, मैंने उसे तुम्हारी नादानी समझकर बर्दाश्त किया, पर धर्म और मर्यादा के विरुद्ध कोई भी गलती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। जबरदस्ती किडनैप करके शादी करने से धर्म मर्यादा नहीं टूटी। थोड़ा ऊंचा बोलोगी? अब और बहस नहीं करना चाहता। जल्दी से ये कपड़े पहनकर पूजा में आ जाओ। मैं कपड़े नहीं पहनूंगी। क्या कहा तुमने? मुझे नहीं पता धर्म मर्यादा क्या कहता है। मैं वो नहीं हूँ जिसे तुम मुझ में देखना चाहते हो। वो भंसाली वाली हीरोइन नहीं मैं कि हवा में बाल उड़ रहे हैं और मेरी साड़ी का तंबू जितना लंबा कपड़ा मेरे पीछे पीछे है और मैं सारे लैंप्स तोड़ दूं। नहीं। बिंदनी साए, मने को नहीं ध्यान कि थारे मन में क्या चल रहा है, लेकिन आज पूरे लाडनों के लोगों के सामने मारे उमा का अपमान हुआ है। क्या बचपना है ये? मान सम्मान कपड़ों से नहीं होता। मैं जैसी हूं सो हूं। मुझे इन कपड़ों में कोई बुराई नहीं लगती। बस, जब से इस परिवार में आई है, सबको तिगानी का नाच नचा रही है। किस बात का घमंड है? सुंदरता का, जो मिट्टी हो जाना है? शुक्र कर कि भोलेनाथ की कृपा है कि ऐसा परिवार मिला, ऐसा भरतार मिला। ये थारे जीवन की सबसे शुभ घड़ी है। नहीं, ये मेरी जिंदगी का सबसे खराब टाइम है कि मुझे से जबरदस्ती शादी करके पिंजरे में बांध दिया गया। वो चिड़ियाघर में जानवर नहीं होते जैसे उनको छेड़ते हैं, ये मत करो, वो मत करो, ये पहनो, ये। माँ के साथ से ऊंची आवाज में बात मत करो। मेरे जीवन में जैसे धर्म के जो मायने हैं, उतनी इज्जत मैं मासी साकी भी करता हूं। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। आज तक भोलेनाथ का संकेत समझने में थारे से कोई गलती ना हुई। तूने कहा था कि भोलेनाथ का संकेत है इस लड़की को अपनी धर्मपत्नी बनाने का, लेकिन जब से इसके पैर इस घर में पड़े हैं, कलेश के सिवा और कुछ ना हुआ। जे मने संकेत कम, संकट ज्यादा लगे हैं।
संकेत, संकट, ऐसा लगता है जैसे मैं रामायण महाभारत के जमाने में खड़ी हूँ। अरे इतनी शुद्ध हिंदी आजकल सुनने को कहाँ मिलती है। सच कहूँ तो अगर मैं ये सब उलझनों में नहीं होती और परेशानियों में नहीं होती ना, तो आपकी तारीफ जरूर करती। वाह, क्या बोलती हैं आप। नुसार, धर्म, संकट और भी बहुत कुछ जो सुनने में बड़ा मीठा लगता है, पर कुछ समझ नहीं आता। और आपकी तो बिल्कुल भी तारीफ नहीं करती। दादू साहब, मासी साहब, पंडित जी कह रहे हैं कि मुहूर्त का समय हो गया है, तो मैं ये कपड़े नहीं पहनने वाली हूँ। ठीक है, जैसी थारी मर्जी, पर मैं चाहूं कि तू ये कपड़े पहने और ये जेवरात। ये आम को नहीं और ना ही नकली हैं, जैसा कि आजकल रिवाज चल रहा है। शुद्ध असली सोने के बने खानदानी जेवरात। बरसों से चली आ रही धरोहर है ये रानी हार, ये जड़ाऊ कमरबंद, ये बाजूबंद, ये कुंदन का मांग टीका, ये 16 सिंगार, मूल्यवान जेवरात, जमीन जायदाद, पूरे शहर की पतरानी होने का मान सम्मान, ये सब एक लड़की का सपना होवे है। तन्ने के लागे कि जे सब भाग्य के बिना, ईश्वर की इच्छा के बिना संयोग से हो गया। जैसे भाभू की दुकान हड़प लाए, वैसे ही न जाने कितनों का माल अंदर किया होगा। मुझे अमीरी का रौब दिखा रहे हैं। बस कीजिए मासी साहब, और समझाने की जरूरत नहीं। क्या बोल रहे हो उमा? घर में सत्यनारायण की पूजा है जिसमें विवाहित जोड़े को बैठना है। देखो, कुछ देर और इंतजार करेंगे, वरना पूजा में गब्बा से और उनकी पत्नी बैठेंगी। चलिए। दादू साहब को तो आदत ही नहीं कि कोई उनके बात के उपरांत जाए, और उन्हें तो वो भी समझ नहीं आ रहा होगा कि भाभी सा की अकड़ और उनकी जिद को वो काबू कैसे करें। तू चिंता मत कर, उमा के पास रास्ते से भटके की लगाम खींचकर उसे रास्ते पे लाने का हुनर है। देखती जा। कहने जमीन जायदाद, कहने जमीन जायदाद, मतलब दोनों कीमती चीजें एक ही जगह रखी हैं। भाभू की दुकान के पेपर्स भी वही होंगे। सुनिए, मैं पूजा के हिसाब से कपड़े पहनने के लिए तैयार हूँ, पर वो गहनों को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बहुत भारी है। क्या मैं कुछ और देख सकती हूँ? इसे जो चाहिए दे दीजिए। मैं आपकी पसंद का लहंगा पहनने के लिए तैयार हूँ। वो गलत थी मैं, पर मैं आपसे बहस नहीं कर रही थी। हमारे घर में भी बड़ों से बहस नहीं की जाती। वो बस, पर फिर भी अगर मेरी किसी बात का आपको बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर दीजिए। मैं अभी गजब मासी सा, दादू सा का तो जादू चल बैठा।
आपने सही कहा था, दादू सा इसे सही रास्ते पर ले आएंगे। उमा के जादू से ज्यादा उन जेवरात का जादू बोल रहा है, जिसे देखकर इसकी आंखें चुंधी आ गई हैं। हाय, ये लहंगा है कि लड़ाई में पहनने वाला कवच। आई होप इतनी मेहनत वेस्ट ना हो। मेरा अंदाज़ा सही निकले कि इस तिजोरी में गहनों के साथ प्रॉपर्टी के पेपर्स भी रखते हैं ये लोग। भाभू की दुकान के पेपर्स यहाँ मिल जाए भगवान। ये सब खानदानी है और बहुत कीमती है। इसमें से थारे को जो पसंद आवे पहन लेना। तिजोरी बंद करके चाबी मारे को दे दे। लीजिए, आपको जो चाहिए वो निकाल लीजिए। हाँ, थोड़ा जल्दी, हाँ, क्योंकि पूजा का मुहूर्त हो गया है। अब ये सर पर ही खड़ी रहेगी तो मैं पेपर्स देखूंगी कैसे? क्या हुआ? तुम्हारा ये दुपट्टा है ना, कुछ मिसमैच सा लग रहा है। मेरा मतलब है कुछ अटपटा सा लग रहा है। आई थिंक यू शुड चेंज। ये जो मैंने पहना है ना, उत्तम है। और पूजा में तो आपको ही बैठना है ना, तो अब फटाफट तैयार हो जाइए। अब ऐसा कीजिए, अब तैयार हो जाइए, मैं अभी आती हूँ। कोई अति उत्तम दुपट्टा पहनकर आना। यहाँ भी पेपर्स नहीं है, पता नहीं कहाँ रखे होंगे। ये भाभी सा कर क्या रही है? मुझे मासी सा को बुलाना चाहिए। ये तो ज्वेलरी के बिल के पेपर्स हैं, प्रॉपर्टी के पेपर्स कहाँ रखे होंगे? मासी सा, क्या बात है भाई साहब? मासी सा, मैं कैसी लग रही हूँ? ये गहने जच रहे हैं तुम पे। और था की मेहरबानी के ढंग के कपड़े पहने, ऐसे ही कपड़े पहना करो, मजाक को नहीं। चलो अब तिजोरी बंद करके चाबी मन्ने दे दे। जब तक दुकान के पेपर्स हाथ नहीं लग जाते, इन पागलों की टोली के साथ साथ ये खेल खेलना ही पड़ेगा तुझे। भावों के लगाव की वजह से दुकान का हर सही गलत अनदेखा किया है हमने, पर कब तक? हाँ, भावों का शरीर दुकान की जी तोड़ मेहनत नहीं कर पाएगा। पता है आज क्या हुआ? उनके हाथ से कढ़ाई गिर गई। वो तो मैं था, चोट लग सकती थी उनको, पर ऐसा कब तक चलेगा? सही कह रहा है यार तू, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। कभी कभी ना मुझे ना अपने आप पे गुस्सा आता है। तूने तो मम्मी के नक्शे कदम पे चलकर पुलिस ऑफिसर की वर्दी पहन ली, मेरा क्या? कभी कभी सोचता हूँ कि पापा के हलवाई होने का 10वां गुण भी अगर मेरे में होता ना, तो मैं भाभो की मदद कर देता। ये तो अच्छा कि तू भाभो की मदद नहीं कर रहा। तेरी हाथ की बनी मिठाई खा चुके हम सब, दांत न टूटी जाते उस दिन हमारे सबके। बेटा याद है मुझे, ऐसा लग रहा था कि पत्थर के टुकड़ों को चाशनी में भिगो के रखा हो। वहां पर गया हूं ना, इसीलिए। सारी दुनिया जानती है कि माँ को कभी किचन के काम नहीं है। अच्छा, ये सारी बातें छोड़ और ये सोच कि भाभो को दुकान पे जाने से कैसे रोकें।
बहुत कुछ ट्राई कर चुके हम दोनों। कुछ आ रहा है दिमाग में? सच में? बाप रे बाप, तुम दोनों पोतों का प्यार देख के भाभो के प्रति मारा ना कलेजा फुदक फुदक के बाहर आ रहे थे। आंसू बह गए मारे तो। बता रानी, आज की तारीख में कोई इतना प्रेम करेंगे अपने भाभो से? ना ना ना। सच में आपके आंसू हैं? मजाक कर रही हूँ मैं, मजाक लग रहा है तुम दोनों को। तुम दोनों जो अपनी भाभो का भार कम करने की जुगलबंदी कर रहे हो ना, मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि भाभो ना अपना भार 65 टाइम्स बढ़ा रही है। क्या मैं समझा नहीं। रानी, टेल बॉयज। हाय, कोई सेल्फी ले लो भाभी, परेशान सी लगूंगी। कब से अपनी बात बताने के लिए मरी जा रही हूँ मैं। वेद भैया, वंश भैया, वो बात वो है बॉर्डर नो क्रॉस। सॉरी, वो अपनी भाभो है ना, भाभो। अपनी? अपनी? हाँ? सॉरी, वो भाभो है ना, भाभो बहुत बड़ा प्रोग्राम रचाने वाली है। कनक मिष्ठान भंडार की 65वीं सालगिरह है ना। क्या? क्या? सुनी सुनाई बातों की खबर को नहीं देवे रानी। मैंने खुद अपनी आंखों से सुना और कानों से देखा है। जवान की फिरकी हो गई। मारा मतलब है कि मैंने मतलब स्टेप पीछे पीछे। मतलब मारे दोनों भतीजे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि भाभो को समझाना अपना सर दीवार में देने के बराबर है। देखो, तुम दोनों को बताना हमारा फर्ज था और स्वार्थ भी। मेरे पेट पे बात पचती को नहीं ना, इसलिए पता चला तो बताने आ गई। अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। रानी, ये जो परात में पानी है, आंसू है ना, इसे फेंक दे और मांच के अच्छा सा ना आज पास्ता बना गोलू के लिए। आज टेस्टी टेस्टी पास्ता खाएंगे। चिंता किसी और को ही दे देते हैं। चल। ओके मैडम। उमा जी के यहाँ पूजा कराना मतलब सूरज को रोशनी दिखाने जैसा है। भाई, शास्त्रों का जितना ज्ञान उमा जी को है उतना किसको है? भला हम ब्राह्मण इन्हें क्या सिखाएंगे, हम तो स्वयं इनसे सीखते हैं। सही कहा आपने पंडित जी, उमा शंकर जी 4 वेदों के ज्ञाता हैं। नई नवेली बिंदनी। दादा साहब देखो, आज भाभी साहब कितनी कमाल लग रही हैं। अरे उमा की बिन्नी पर तो श्रृंगार का भी मान बढ़ गया है। दादू साहब बहुत नाराज है भाभी सा से। मेरे बस में होता तो इनकी खुशी के लिए कुछ भी कर जाती। तुम तो पहले ही इतना कुछ कर रही हो निस्वार्थ भाव से।
मेरा मतलब वो नहीं था। चाहे जो हो जाए कनक, तू पीछे नहीं हटेगी। भाभो का प्यार पाना है तो ये परीक्षा देनी ही होगी। पायल बींदनी सा, उमा की बींदनी को पूजा में बिठा दो। बींदनी सा, मैं लेकर आती हूँ। मासी माफ करना मासी जी, कुछ कहा आपने? माफी की बात को नहीं, मैं जानू हूँ उमा और उसकी बींदनी को देखकर थारे मन में ब्याह के रीति रिवाज निभाने की इच्छा जागी है। आने दे आदित्य को, पूरी धूमधाम से सारी रीति रिवाज निभाऊंगी। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सर्वाभ्यन्तरः पुण्डरीकाक्षं पुनातु। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुण्डरीकाक्षः मंगलायतनो हरिः। हे भगवान, आज आपकी पूजा इस रावण ने रखी, और आपके लिए तो सभी वक्त एक समान है ना। जो सच्चे मन से मांगे आप दे देते हो। भगवान, यहाँ सबसे ज़्यादा मुझे आपकी ज़रूरत है। प्लीज़ हेल्प ना, किसी भी तरह मुझे भाभो की दुकान की पेपर्स तक पहुँचा दीजिए। उमा जी, अब अपनी धर्मपत्नी का नाम लेकर संकल्प लीजिए। कम से कम पूजा के लिए ही सही अपना नाम बता दो। नहीं, कभी नहीं बताऊंगी। पता नहीं किस मिट्टी से चढ़ा है ऊपर वाले ने, एक शब्द ना निकले मुझसे। संकल्प लेना जरूरी है उमा जी। क्या कुलगोत्र के साथ नाम भी ना पता? भाभी साहब, अपना नाम बताइए ना। पंडित जी, अब पूजा आगे बढ़ाइए। उमा जी, आप तो शास्त्र के ज्ञाता हैं, आप तो जानते हैं कि पूजा में नाम का संकल्प कितना जरूरी होता है, और उसके बिना पूजा आगे नहीं बढ़ सकती। हद है, इसका नाम पता तक न जाने हम, कौन है, कहाँ से आई है, खुद उमा तक न जाने। कमाल की छोरी है, अभी तक नाम नहीं बताया उमा को अपना। सोने जैसे रूप का इतना घमंड। उमा को इसका नया नाम रख देना चाहिए। बिंदड़ी का तो सोने जैसा रूप है, अन्नपूर्णा भी हो सकती है। धतूरे जैसे नशीली तो नहीं लग रही। दादू सा, ये कनक का मतलब क्या होता है? कनक के कई मतलब होते हैं। सोने जैसा खरा, शुद्ध, गेहूं का दाना, धतूरे का नशा और शक्ति का रूप भी होता है कनक। कितनी जिद्दी है उमा। दादू साहब बहुत गुस्से में, अब पता नहीं क्या करेंगे। कहीं रावण मुझे मारना तो नहीं चाहता।
ये मेरा नाम कैसे जान गया? मुझे अच्छे से याद है, मैंने अपना नाम नहीं बताया था इसे। ये बंदा ब्लैक मैजिक जानता है क्या? और क्या पता लगा लिया इसने मेरा घर, फैमिली। ओह नो, ये तो आपने चीटिंग कर दी भगवान। ना डरना, ना रोना, ना हिचकी, बस याद रख तू बेटी है किसकी। भाभी सर का नाम कनक, और कनक के कई मतलब होते हैं, जैसे अन्न, नशा और स्वर्ण। वैसे एक चौथा मतलब भी होता है, हट्ठी। उम्मीद है तुम्हें अपना ये नया नाम पसंद आया होगा। नहीं आया तो धीरे धीरे इस नाम के साथ तुम्हारे मन के तार जुड़ जाएंगे। सब भोलेनाथ की कृपा है। जैसे हमारे विवाह का संजोग बिठाया, आगे भी हमारे रास्ते आसान बनाएंगे। पंडित जी, इनका नाम कनक है, आप पूजा शुरू कीजिए। ये आदमी या तो जादूगर है या सच में भगवान कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली हो गए हैं इसके साथ। खतरा बहुत बढ़ गया है कनक, जितना जल्दी हो सके पेपर्स लेके निकल जाए यहाँ से। अरे भाई सुनो, दुकान का ना कोना कोना एकदम सोने सा चमकना चाहे, लोग देखे तो देखते ही रह जावे। 65वीं सालगिरह है हमारे सूरज की दुकान की। जी बाबू। एकदम धूमधाम से मनाऊंगी मैं। अरे वो जगमग वाली वो लट्टू लाड़ी की थी ना बात, के कटे बाबू छोरा लेके ही आ रहे हो। लेकर आता होगा। लो। अरे जे के दिखा हमारे को। अरे ये तो एकदम पुरानी डिजाइन की है। अरे वो नई डिजाइन की आवे है ना, पवन बोलियो तो हमारे को कि आजकल ना वो हाथ में मशीन रखे ना, वो दबावे तो आगे पीछे जगमग जगमग होवे है, वो लेकर आए। ये लो वापस लेके जाओ, दूसरा लेके आओ। जाओ। अरे राम मारियो, अरे क्या करे है? अठे टेबल को नहीं लगानी, अरे अठे रंगोली बनानी है। हटा। बाबू क्या कर रही हो आप? चोट लग जाती है आपको। कुछ ना हुआ हमारे को। तारा ध्यान कट्ठे लगा। तेरा ध्यान किधर है? हाँ बाबू, तू तो हनुमान गली की शेर है ना, तुझे तो कुछ हो ही नहीं सकता, है ना? कुछ ना हुआ हमारे को। रे पपुड़ो कट्ठे गए हो? रे पपुड़ो आ गया। मैं किधर गया? मैं तो यही हूँ बाबू। अरे को कहा था ना मैंने कि भीमजान के अठे से घी लेकर आनो है, ले आयो क्या? पर उसकी ढाणी कितनी दूर है बाबू? सुबह जाओ तो दोपहर हो जाती है। वाह भाई वाह, सब ठाकर बढ़ गए हैं। खुद का फैसला खुद ही ले लेवे है। रेजत मिठाई बना सकूं हूँ, हाँ दुकान चला सकूं हूँ, तो बठे जा करके ना घी भी लेकर आऊंगी मैं, पीछे ना रहने वाली। अब जाने काम करना, मारो ही मुंडो देखे। बाबू पानी। क्या सोच रहा है? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहा हूँ। अरे राम मारियो, क्या ले आयो? दिखा मारे को। ये दुकान ना मम्मी पापा और भाभा के लिए मंदिर समान है, और इस दुकान को बनाए रखने के लिए भाभा अपनी जी जान लगा रही हैं। तो क्या करें यार? यार कोई बड़ा फैसला लेना है ना, तो ये दुकान निकालनी होगी।
समझा नहीं। दुकान बेचनी होगी हमें। जब तक दुकान की सालगिरह नहीं होती, भाभो को जो मनमानी करनी है करने दे, पर उसके बाद भाभो को बचाने के लिए ये दुकान बेचनी होगी हमें। कनक भाभी साहब, शादी की सबसे अनोखी और मजेदार रस्म तो अब है उलाना देना। जम के बजाओ ढोल। उलाना मतलब होता है कि इतना तो ये भी जानती होगी। दादा साहब, आप बीच में बहुत बोलने लगे हो आजकल। अगर भाभी से जानती भी होंगी तो देवर का तो काम होता है ना समझाना। अच्छा भाभी साहब, उलाना का मतलब होता है अपने मन में जितनी भी शिकायत है वो बोल देना। वाह, इस बच्चे ने तो रावण की पोती बंद करा दी। चलिए अब उमा से शुरू करते हैं उल्हाने की रस्म। अरे बिन्नी सा उल्हाना बोलना शुरू करेगी तो 3 रात ना रुकेगी। सही बोला आपने, सही बोला। शंकर पार्वती सी जोड़ी अपनी, तू चंदा मैं चकोर। भर भर अंजलि प्रेम का प्याला, सांझ भये या भोर। 7 वचनों का बंधन है ये, मन से बांधे मीत। नैना तक तक हुए बावले, कब तू मेरी समझे प्रीत। बहुत अच्छा। अब कनक की बारी। शिकायतें तो इतनी हैं कि बस में हूं तो ये रावण सीधा जेल जाए, पर इस वक्त मुझे सिर्फ अपनी भाभो की दुकान के पेपर्स हासिल करने, बाकी मैं कुछ याद नहीं रखना चाहती। शिकायतें मन में नहीं रखनी चाहिए, शब्दों को बाहर आने दो। हाँ बिन्नी साहब, आज मन में जो है बोल दो। बोल दो भाभी सा, उमा दादो सा को सुनाने का मौका फिर पता नहीं कब मिले। हाँ भाभी साहब, बोल दो अपने दिल की राज। हाँ हाँ, बोल दे आज अपने मन की बात। मुझे कुछ नहीं बोलना। बिन्नी साये ने उल्हाना करना ना आवे है, कोई बात नहीं, पालो में बोल देगी और उसके पीछे पीछे बिन्नी साहब बोल देगी। हाँ बिल्कुल सही कहा मासी साहब ने। शब्दों की बात जो था बालम समझे ना नैनों की भाषा। कभी बयां कर देता मंदा, कभी ना बोले जरा सा। ऐसा सताए जैसे मिनक नहीं मैं माटी की मूरत। न समझे दिल के बोल, न देखे मेरी सूरत। मुझे लगा कनक भी ऐसा ही कुछ बोलना चाहती हो तो। क्या खूब दिल की बात पढ़ लेती हो पालोमी जीजी। अब यही बात उनकी जुबानी हो जाए जिनकी दिल की बात तुमने कही है। बोल दे कनक, वरना सारी रात ये तुझे यहीं बिठा के रखेंगे। शब्दों की बात झोता बालम, ना समझे नैनों की भाषा। कभी बयां कर देता मंदा, कभी ना बोले जरा सा। ऐसा सताए जैसे मैं मिनक नहीं माटी की मूरत। ना समझे दिल के बोल, ना देखे मेरी सूरत। उमा की बिजली सा उल्हाना तो पालोमी की जबानी बुलवा लिया, पर बेचारी पालोमी सुहाग रात पे तारी कोई मदद ना कर सके।
सरोज काकी अभी उसमें देर है, दोनों को सब्र करना होगा। सब्र की तो बात ही मत करो, आज का जमाना बड़ा तेज है। जानू हूँ काकी, हमने तो सब तैयारी कर रखी थी। पंडित जी ने कहा कि बीन निसाई का नाम और गोत्र का कुछ अता पता नहीं, इसलिए बीन निसाई के लिए शुद्धिकरण की पूजा करानी होगी। उसके बाद ही बीन निसाई धर्म के अनुसार ब्याहता कहलावेगी। ओह, तो तब रावण ये कहने की कोशिश कर रहा था और मैंने बेकार में नल चालू कर दिया। यानी रात में कोई डरने की जरूरत ही नहीं थी और मैंने सारी रात बेकार में बाथरूम में गुजार दी थी, और वो भी बिना लाइट के। एनीवे, कनक, अच्छी खबर ये है कि अब तुझे थोड़ा और टाइम मिल गया है अपने मकसद को पूरा करने के लिए। हाँ, अब जाके आराम मिला है। ये भारी भरकम कपड़े पहन के तो ऐसे लग रहा है कि कई किलो का कवच पहन के युद्ध में जा रही हूँ। हाँ। देखो, तुम्हें पूरा दिन स्नान घर में बिताने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं बाहर जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ अब तक तुम समझ गई होगी कि कल रात भी तुम्हें स्नान घर में बिताने की जरूरत नहीं थी। घर में और भी जगह है। कितना अच्छा लग रहा है इतने टाइम बाद खुली हवा में सांस लेके। यहाँ तो मैं रावण डर से दूर होकर भाभो के पेपर्स के बारे में शांति से सोच सकती हूँ, कुछ प्लान कर सकती हूँ। तिजोरी में भी पेपर्स नहीं थे, रावण की पर्सनल अलमारी में भी नहीं थे, तो कहाँ हो सकते हैं? आइडिया। आप ना बड़े दयालु हो। जैसे मेरा दिमाग फेल होने लगता है, आप झट से इसमें पेट्रोल भर देते हो। ऐसे आशीर्वाद बनाए रखना। अब तक तो आपने मुझे यहाँ पहुंचाया, आगे की मंजिल भी आप ही तय करोगे। जय हो भोलेनाथ। दोनों तीखी मिर्चें तो कभी मेरी मदद नहीं करेंगी, स्पेशली वो मासी सा, बहुत टिपिकल सास से सास बहू सीरियल्स वाली।
का। मेरे काम के लिए सबसे परफेक्ट ये है। एक हाथ की उंगली दूसरे हाथ की उंगली में फंसाएं। हाय शिव। मुझसे कहा भाभी साहब? बिल्कुल, तुमसे नहीं तो क्या उनसे कहूंगी। हाय शिव। नहीं, आप जब से आई हैं किसी से बात नहीं करती, तो मुझे भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। अच्छा, ये हाय शिव की बजाय कहो राम राम शिव। हाय हाय क्यों करना, जैसे कुछ बुरा हो गया हो। राम राम शिव। मुझसे दोस्ती करोगे? तुम जैसे स्मार्ट बच्चे आजकल मिलते कहाँ हैं? हाँ, वो तो मैं हूँ ही। ये देखो, मैं योगासन प्राणायाम पढ़ रहा हूँ। हाँ, वेरी गुड, तुम तो बहुत अच्छी हो। अच्छा, ये तुम योगासन प्रियम के अलावा भी और कुछ? नहीं, प्राणायाम। हाँ हाँ वही। वैसे शिव, तुम्हें सिर्फ ये बुक्स के बारे में नॉलेज है या घर के बारे में भी कुछ पता है? अरे भाभी साहब, मैं तो घर का चूहा हूँ। मुझे हर वक्त पूरे घर की खबर रहती है। अच्छा, तो चलो ये बताओ कि इस वक्त कौन कहाँ है और क्या क्या कर रहा है? मासी साहब और सरस्वती दीदी मंदिर गई हैं और सुमन दीदी पलोमी दीदी रसोई बना रही हैं और पहल बापी से मंत्र जाप कर रही हैं और गब्बा जी बाहर दरवाजे पर पैरा पड़ रहे होंगे, पर दादूशा को तो पता नहीं। सुपर्ब, रास्ता क्लियर। अच्छा, मतलब सब बिजी है। इसका मतलब तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। करोगे ना? हाँ, क्यों नहीं करूँगा। आप मेरी भाभी सा जो। वेरी गुड। अच्छा सुनो शिव, कल जो रस्म हुई थी ना जिसमें प्रॉपर्टी के पेपर्स निकाले गए थे, तो उनमें से एक पेपर गिर गया था जो तुम्हारे दादू सा का बहुत खास है, और अगर बाद में उन्हें ये पेपर नहीं मिला ना तो वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। तो देखो, उनके आने से पहले हमें ये पेपर उसकी सही जगह पर रखना होगा। हाँ, दादू सा अपनी हर चीज संभाल के रखते हैं और उनकी चीज को कोई हाथ नहीं लगा सकता। बाप रे शिव, तुम तो मुझे डरा रहे हो। डरने की कोई बात नहीं है, मैं हूँ ना। चलो मेरे साथ। चलो चलो, जल्दी से रख देते। हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो। हाँ, चलिए चलो। ये देखो, ये मेरे दादू सा का दवा खाना है। तो तुम्हारे दादू डॉक्टर भी हैं? नहीं, वैसे नहीं है, पर उनको सबसे बढ़िया इलाज करना आता है। और एक दिन तो एक कैंसर का मरीज आया था। अच्छा, तो दादू बाद में पहले हम पेपर्स रख देते हैं। ठीक है? ठीक है, तो मैं गब्बा जी से पूछ के आ जाता हूँ कि उमा दादा सा कहाँ पर है और कितनी देर में आएंगे। हाँ, ठीक है? ठीक है, जाओ जाओ, जल्दी जाओ। चलो। बहुत ही खास जगह है। उस रावण ने यहीं कहीं पेपर्स रखे होंगे। ये तो मेडिकल फाइल्स सारी कहाँ रखी होगी यार। वो कोई सीक्रेट जगह लग रही है। वहां देखती। यहाँ क्या कर रही हो? राम 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 राम। तू सुर के जैसी है, मैं शब्द जैसा हूँ, गीत बनेंगे रे मिलके हम। आधा यहाँ मैं हूँ, आधी वहाँ तू है, टुकड़े हैं दो किसी दिल के हम। तू थी कहीं, मैं था कहीं, तू कहीं थी, मैं कहीं था, आ रहे हैं पास
यहाँ क्या कर रही हो? वो तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मतलब मेरा मतलब मैं यहाँ अकेली नहीं आई थी, मैं तो यहाँ शिव के साथ आई थी। और वो जो मैं ढूंढी थी वो मैं नहीं ढूंढी थी। और तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? मैं कुछ नहीं समझ रहा, तुम साफ साफ बोलो ना। वो मेरा मतलब है कि दादा साहब आप आ गए। भाभी साहब का कुछ जरूरी पेपर अलमारी में रखने आई थी। नहीं ये तो सबसे पहले तुम ये मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारा तो ये मैदान में खेलने का समय है। हाँ बस मैं वही जा रहा हूँ, ये लो। दो दिन बाद का टिकट मिल रहा है, 40 वेटिंग है। हाँ तो 2 दिन में तो सीट मिल जाएगी। नहीं मासी साहब, मुझे नहीं लगता कि 2 दिन में 40 वेटिंग में टिकट सुनिश्चित हो ही जाए। करने के लागे है के ना लागे है जे ना पूछा मैंने। इतनी अकल होती तो इतने सालों से 7वीं में ना लटकी होती। टिकट की बात कीजिए ना मासी साहब, टिकट तो चाहिए कि। वैसे तो आज की ट्रेन में टिकट मिल जाएगा, लेकिन इतनी जल्दी आप लोग तैयारी कैसे करेंगे? समझ नहीं पा रहा हूँ। पहले तुम इन कागजों को अलमारी में रखना चाहती थी, अब छोड़ नहीं रही हो। अब क्या जवाब देगी कनक? तू रंगे हाथ पकड़ी गई है। संध्या राठी की बेटी होकर एक काम ठीक से नहीं होता तुझसे। कही तो सॉरी भाभू, आपकी कनक आपको आपकी दुकान वापस नहीं दिला पाई। एक मौका मिला था आपके लिए कुछ करने का, उसमें भी सीटी बच गई मेरी। मैं चलिए इस दुनिया से बाहर। कमाल हो तुम। क्या खूब तरीका निकाला है ये बताने का कि तुम्हें मेरा दिया हुआ नया नाम पसंद आया। मुझे तो लगा था तुम्हें मेरा दिया हुआ नाम पसंद ही नहीं आया। पता है, तुम्हारे बारे में कोई भी अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल है कि तुम किस बात पर क्या करोगी। मुझे पहले लगा तुम नाराज हो, पर जिस तरह से तुमने अपनी खुशी जताई है ना, ऐसा लगता है जैसे सारी जिंदगी तुम इसी नाम से जियो। हाँ तो सही तो है, ऐसे ही तुम्हारा समझ में नहीं आता। बस एक बार पेपर्स के साथ पुष्कर वापस पहुंच जाऊं, फिर तुम्हें डिटेल में समझाऊंगी। वैसे बहुत अच्छी चित्रकारी कर लेती हो तुम। सही कहा था तुमने, बहुत कीमती है ये मेरे लिए। आखिर मेरी धर्म पत्नी का दिया हुआ दूसरा तोहफा है। अरे हाँ, तुम्हें तो पता ही नहीं होगा, तुम्हारा दिया हुआ पहला तोहफा। वैसे काफी अच्छा लगा था मुझे तुम्हारा पहला तोहफा। देखना चाहोगी? तुम्हारा हर तोहफा मेरे लिए बहुत ही कीमती है और अपनी सारी कीमती चीजों को मैं अपनी अलमारी में रखता हूं। जैसे इन कागजों को मैं अपनी अलमारी में रखूंगा। तो ये है इसका खजाना।
कनक मिष्ठान भंडार की पेपर। जय हो शिव जी, सच में कृपा हो गई आपकी। आखिर आपने मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा ही दिया। तुम्हें लगी तो नहीं? माफ करना, मुझे बिल्कुल अंदाजा ही नहीं हुआ तुम मेरे पीछे इतना नजदीक खड़ी हो। अगर तुम्हें अपने दिए तोहफे रखने के लिए ये जगह पसंद नहीं आई है तो तुम कोई और जगह देख सकती हो। यहाँ पर, मेरा मतलब कहीं भी, वहां या फिर शिव ने बताया कि तुम दोनों यहाँ हो, जल्दी से तैयार हो जाओ, ट्रेन का समय हो रहा है। लेकिन मैंने गब्बासा से कहा था कि कल की टिकट लें। कल की टिकट नहीं मिली, इसीलिए तो आज जाना है। वैसे भी अठे के काम, जे शुद्धिकरण करा लो, बाकी काम होते रहेंगे। 5 ही दिनों की तो बात है। 5 दिन? हाँ बिन्नी साहब, जल्दी से थारे और उमा के कपड़े एक बैग में जमा लो। चल। नहीं, मैं अपना सामान खुद रख लूंगा। जल्दी करो। पर मासी साहब, शहर से 5 दिन के लिए बाहर जाना है। मैं सोच रही थी कि सोचने का काम इस घर में उमा करे। हर कार्य का नियम उमा बनावे है और हम सब उसका पालन करें। उमा ने ही शुद्धिकरण के लिए इस स्थान को चुना है। बस थारे को शुभ मुहूर्त में उस स्थान पर पहुंचना होगा। पर ये पेपर्स। बिन्नी साहब, काय बड़बड़ाए जा रही हो? ये शुद्धिकरण की पूजा तुम दोनों के लिए अहम है, जल्दी करो। मर गई। शिव जल्दी आया। शिव, ये पकड़ और पायल भाभी सा को बोलना कि इसमें खाना भरे, ठीक है? जा। ठीक है। पायल भाभी सा भरे तो इसमें खाना, जल्दी। शिव, सुमन, जरा आके मेरी मदद करना है पूजा का सामान बांधने में। आराम से। लाओ जीजी, ये लो। रोली मोली हो गई? हाँ। अरे हाँ, चंदन कुमकुम का है। दादू से पहले वही पूछते हैं। वो तो मैं भूल ही गई, इसीलिए मैंने बुलाया तुझे। आओ। सफर के लिए किसी भी चीज की जरूरत हो तो इनसे कह देना। शिव, सुराही में पानी डाला? नहीं। कौन डालेगा? जल्दी से डालो। हाँ, ज्यादा। अब वो शक्कर दही कहाँ है? मैं लेके आता। सिर्फ 2 घंटे बचे तेरे पास कनक। कैसे भी करके वो पेपर निकाल, और इसके लिए कैसे भी करके तुझे उमा से चाबी हासिल करनी ही होगी। उसके बाद तू जाएगी अपने घर और ये जाए जहाँ इन्हें जाना है। भाभी सा, जहाँ भी नहीं, हम जहाँ जा रहे हैं ना, वो घर बहुत सुंदर है। उमा दादू सा और मैं पहले भी जा चुके हैं वहाँ। सच्ची, अगर आप जाओगे ना तो आपका मन करेगा कि बस मैं वहीं रुक जाऊं। मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। थोड़ा सा अंतर्यामी मैं भी हूँ। कनक, वो हल्दी का डब्बा देना, जरा लेप बनाने के काम आएगा। भाभी सा, आपने पूछा नहीं ये लिप किस लिए? उमा दादू सा को जो आपने घाव दिया है ना, उस पर लगाने के लिए। ओह, तो सबको पता है। सामान बांधो, समय को नहीं। चलो। मासी सा, आपके खाने के साथ नींबू और अचार रख दूं? थाने बताया को नहीं? मैं नहीं जा रही हूँ, मैं यही हूँ। पर क्यों? मुझे लगा रस्म है तो हम सब साथ चलेंगे। नहीं भाभी साहब, मासी साहब मासा को अकेले छोड़ के कहीं नहीं जाती।
मासीसा को तो सालों हो गए लाडनू से बाहर गए हुए। पर आप अकेले यहाँ क्या करेंगी? अकेले इकट्ठे क्यों नहीं, जीजी है हमारे साथ, और पालो में भी तो यहीं पर है। उस रावण के तो पास से भी गुजरते हुए डर लगता है, तो उसकी जनेऊ से चाबी कैसे निकालूं? 2 घंटे ही बचे हैं। कटोरियों की सामग्री डब्बों में डालो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। मासीसा, हुकुम किसी बीमार को देखने का है। अच्छा चलो। ओह गॉड, अब चाबी कहाँ से मिलेगी? रावण तो बाहर जा रहा है। मासीसा, मैं समय रहते आ जाऊंगा। हाँ। अब ऐसे कैसे जा सकते हैं? ये गुलाब जल मैं लेप के लिए ले आई थी। कोई बात नहीं, और ले आऊंगी। सरस, पायल, सुमन, जाओ जाओ जाओ, देखो कहाँ जा रही है। रुक जाओ। ये क्या हो रहा है? दादू साहब, भाभी साहब भागते हुए आपके पीछे आ रही थी। हमें लगा ये फिर से भाग तो नहीं रही है, इसलिए इनके पीछे आए। और तुम मेरे पीछे क्यों भाग रही थी? वो घाव को ज्यादा दिन तक खुला नहीं छोड़ सकते। ये लेप लगा लीजिए। और तुम इस बारे में इतनी चिंता कर रही हो तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ? I'm sorry. ये तो अजीब रीत है, लेप बनाए कोई, उसका नाम तक नहीं, बस लगाने वाले की बड़ाई करो। कल तक तो मंडप से भाग रही थी, गृह प्रवेश नहीं कर रही थी, और आज इतनी चिंता। बात कुछ हजम नहीं हो रही है। लाओ मुझे तुम, मैं लगा दूंगा। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। तो नहीं नहीं, आपका हाथ वहां तक कैसे पहुंचेगा? मैं लगा रही हूँ ना। हम मिलेंगे तो बनेगी एक मूरत प्यार की। मैं कोई दिल बन गया
मासी सा, आपने गब्बा सा को बोल दिया ना कि हमारे जाने से पहले वो ये सारे दुपट्टे निकाल दे। लगता है भाभी सा का नया रूप आपसे हजम नहीं हो रहा। तन ने अब तक जो कुछ भी देखा है वो देखते हुए ये बात हजम होने वाली लगे? इतना जल्दी तो लाडनों का मौसम नहीं बदलता जितना जल्दी उमा की बींदनी का रंग बदले है। जो भी हो रहा है ना, बिल्कुल अच्छा हो रहा है। यही तो हम चाहते थे ना। अब भाभी सा दादो सा को समझने लगी है तो इसमें वहम की बात क्या है? हाँ, शादी के समय कैसा भी अजीब लगा हो, पर देर सवेर हर लड़की अपनी शादी स्वीकार कर ही लेती है। मैं कनक भाभी सा की बात कर रही थी। तुम्हें नहीं लगता घाव के हिसाब से लेप को ज्यादा लगा दिया तुमने? चुपचाप खड़े रहो। क्या? एक बहुत बड़ा मच्छर है, हिलना मत। हाँ, पर मच्छर तुम्हारी भाषा तो नहीं जानता ना, कैसे बात करने पे उड़ जाएगा। हिलना मत, खड़े रहो। ऐसे ही 2-4 मच्छर और मारे ना तो लेप यहाँ वहाँ और लगाने की जरूरत पड़ेगी। लेप तुम लगाते रहना रावण, मैं तो पेपर्स मिलते ही फुर हो जाऊंगी। उमा, मैं बाद में आऊं? नहीं मासी साहब। जी बिल्कुल। वो मच्छर। उमा, ज्यादा समय नहीं है तुम्हारे पास, वरना ट्रेन निकल जाएगी। बीनी सा के साथ 5 दिन मिलेंगे, बहुत मौके मिलेंगे लेप लगाने और उतारने के। बाबा सा, वंश से पहले भी कई बार ये बात कह चुका है, पर भाभो का दुकान के प्रति लगाव देख मैंने अनसुना कर दिया था। पर कल तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा ये सब। टेबल खिसकाते हुए भाभो की सांसें उखड़ने लगी थी। क्या समझे अपने आप को? वो कोई झांसी की रानी है? अपनी उम्र का ख्याल है उसे? तुम दोनों को जो लगे कि हमारी बात करने से बात बन जाएगी, तो मैं तो कई बार बात कर चुका हूं। अपनी जिद के आगे किसी की चलने देवे वो? अरे जिदी तो है जिसकी वजह से हम दोनों में दूरी आ गई है। अब तो बस जैसे तैसे कट रही है। हम जानते हैं बाबा साहब कि इस बारे में भाभो से बात करके कुछ बदलने वाला नहीं है। तो कोई दूसरा रास्ता है तुम दोनों के पास? वो बाबा साहब, हम दोनों सोच रहे थे कि इस समस्या से निपटने का बस एक ही रास्ता बचा है हमारे पास। वो हम दोनों सोच रहे थे कि दुकान बेच देते हैं। दुकान बेच देते? तुम
तुम लोग दुकान बेचने की सोच रहे हो? तुम लोग दुकान बेचने की सोच रहे हो क्या? ये तुम लोगों को पता कौन है के? संतोष की आत्मा बसे उसमें, दिन रात भट्टी के आगे मेहनत करे, वो मिठाइयां बनावे। कैसे सोचा तुम लोगों ने? तुम लोगों को पता नहीं है? बाबा साहब, हम जानते हैं कि बाबू मिठाइयां बनाती है, और जब कोई खरीदार नहीं आता तो आप किसी को पैसे देकर भेजते हो मिठाइयां खरीदने के लिए, ताकि उनका हौसला न टूटे। बाबा साहब, आपके पोते इतने भी छोटे नहीं हैं कि आप दोनों के बीच का प्यार न समझ सके। आप बोलते नहीं तो क्या हुआ? हम दोनों जानते हैं कि आपको चिंता रहती है भाभो की, और कितने भी मतभेद हो, आज भी आप दोनों के दिल में उतना ही मान सम्मान एक दूसरे के लिए। भाभो! तुम लोगों को अगर दुकान बेचनी है ना, बेच दो। हाँ हाँ बेटा, बेच दो दुकान। किसी को तो फैसला लेना ही पड़ेगा ना। संतोष से टकराने की हिम्मत तो किसी में है कौन ही, और मने विश्वास है, तुम दोनों पर मने विश्वास है। अरे आखिर संध्या बीननी के बेटे हो तुम लोग, शेरनी के बेटे हो। सच के साथ खड़ा रहने का गुण जन्मजात है तुम लोगों में, समझे कि? बस इतना ख्याल रखना कि जब तक दुकान बिक नहीं जाती ना, संतोष से कहना मत, 2-4 दिन ही सही जी लेने दो उसे। पालूमी जीजी के जाने से क्या हो जाएगा मासी सा? आने दीजिए ना। क्या करेगी वो वहां? बहनें जा रही है ना दोनों के साथ। बंद कर दो। अरे बीननी साए, पायल, ये लो साड़ी लो। सत्यनारायण की पूजा के बाद वस्त्र दान का धर्म हो गए, किसी जरूरतमंद को दे दीजिए। ये रावण कहाँ रह गया? चाबी निकालने के लिए कोई दूसरा प्लान बनाना होगा। यहाँ से जाने से पहले कैसे भी करके मुझे दुकान के पेपर्स निकालने हैं। एक बार वो हाथ में आ जाए बस, फिर कनक गायब। बीननी साए, परेशान मत हो। उमा को देख घड़ी भी चाल बदल ले वे। आज तक उमा से कोई लोपतगामी ना छुट्टी, आ जाएगा वो। ये पर्दे हटाने वाले आदमी कब आएंगे? इनके पीछे कौन साफ सफाई करेगा? मैंने बात कर ली, वो आते होंगे। पालूमी, ये सारी रख लो आप, सत्यनारायण पूजा की भेंट। भाभी सा, आप ये क्या कर रही हैं? मासी सा ने कहा कि बाहर किसी जरूरतमंद को दे देना। आप पालूमी जीजी को ये साड़ी देकर इनका अपमान कर रही हैं। I'm sorry पालूमी, मेरा वो मतलब नहीं था। वो इसे हम बहन या भाभी को नहीं दे सकती, इसलिए मैं आपको। आप नहीं जानती ये कौन है? क्या बनती अगर आप। सुमन, भाभी सा से बात करने की मर्यादा मत भूलो। बीननी साए, पालूमी शरणार्थी है,
उमा की शरण में कोई शरणार्थी आ जाए तो उसका ख्याल घर रखता है, वो फिर जरूरतमंद नहीं रहता। तुम कम बोला करो, जब एक जैसे दो बर्तन होवे हैं तो सिर्फ शोर होवे हैं। नहीं मासी सा, आप हमेशा हमेशा मुझे चुप कर देती हैं। सुमन, बड़ों से ऐसी बातें नहीं करते, अब भूल जाओ ना ये बातें। नहीं, अब बस तय हो गया है। पालोमी जीजी को भी साथ में भेजे, वरना मैं भी नहीं जाऊंगी। हाँ मासी सा, सुमन बिल्कुल सही कह रही है। पालोमी को भी जाने दीजिए। जाने दीजिए? मेरा मतलब है आने दीजिए हमारे साथ। उमा आ गया, अब उसके सामने बतौड़ी तमाशा मत करना, समझी? बस आधे घंटे में निकलेंगे हम लोग। सब तैयार है ना? हाँ हाँ, सब तैयार है। चलो मासा से आशीर्वाद ले लेते हैं। सिर्फ आधा घंटा है मेरे पास भाभू की दुकान के पेपर हासिल करने के लिए। वंश, धुआं बढ़ा दे बेटा। तो टाबरू तैयार हो। रावण की लंका से अंगूठी चुरानी है, कमर कस लो। चाची, ना तो भाभो रावण है और ना ही दुकान लंका। अरे क्या अंधेरा कर रखा है आपने? स्टॉप बेटा, माहौल बना रही हूँ। बड़ी बड़ी प्लानिंग ऐसी तो होवे, इसे पता ही क्यों नहीं। अब सुनो, भाभो हमेशा की तरह ठीक 2:05 पे हमेशा की तरह भाभो घर पे चाय पीने आएंगी। बस उसी वक्त तुम दोनों को दुकान के अंदर घुसना है, समझ गए? चाची, आपको भी लगता है कि दुकान में चोरी करना सही रहेगा? मतलब कोई और रास्ता नहीं है क्या? पुलिस वाला अपनी दुकान में चोरी करे, कुछ सही नहीं लग रहा। तुझे कोई और रास्ता पता हो तो मने बता दे। हाँ, मने 75 काम है, नेल पॉलिश लगाना है, रोलर करने हैं। और वैसे भी रानी कह रही थी आजकल पीला रंग ना बड़ा फैशन में। मैं एक काम करती हूँ, मैं वही लेने चली जाती हूँ। नहीं चाची प्लीज, अरे ये वेद की बातों को छोड़ो। अपन ने जो तय किया है वो करेंगे। हाँ अच्छा ठीक है, आप बताओ क्या करना है। सुनो, जैसे ही भाभो दुकान से बाहर निकलेगी तुम्हें पप्पू मिलेगा। अरे बापू, तू यार, तू इतनी गर्मी में काम कर रहा है ना, सच में अच्छा नहीं लग रहा है। एक काम कर, ये कुछ पैसे रख और जाके ना गुड्डू की दुकान से ठंडा पिया। ठंडा? हाँ, ठंडा नहीं, ठंडा देंगे तो जल्दी वापस आ जाएगा। उसे आइसक्रीम का लालच देना। अच्छा ठंडा छोड़, तो आइसक्रीम खा के आ और पैसे दे। आप कितने अच्छे हो वेद भैया, मैं अभी जाके आता हूँ। जिस खाने में भाभो चीनी का डब्बा रखती है, तुम्हें पता है कहाँ रखती है? नहीं। हाँ मुझे पता है। हाँ, पेपर ही चुराएगा। सुनो, हाँ। उसी दीवार पे एक अलमारी मिलेगी, उसी अलमारी में सारा असला है। जी असला? अरे बेटा कागज, बेटा कागज की बात हो रही है ना, पता समझ नहीं रहा है, माहौल बना। कागज सारे वही हैं, समझ गए ना? वहीं से चुरा लेना है। राम राम राम। अरे पपुड़ो, राम 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 राम। अरे पपुड़ो, अरे राम,
कहे गए हो? हैं? अरे पपुड़ो के गिर गयो? रे राम। हम लोग शुद्धिकरण पूजा के लिए बाहर जा रहे हैं। 4-5 दिन बाद वापस लौटेंगे। आपसे आशीर्वाद चाहिए था। मैं भगवान से दुआ करूंगी कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। चलें? जे वाला है? नहीं। वंश जी। जे वाले? नहीं चाची। चाची इनमें तो पेपर्स है ही नहीं। तुम दोनों सारे कागज लेकर आए ना वहां से? हाँ चाची, सारे के सारे लाए हैं। ऐसे कैसे हो सके? दुकान के कागज और सारे जरूरी कागज बाबू उस अलमारी में ही रखे हैं, मैंने पता है, पर वहां कागज नहीं है तो फिर कटे गए। जल्दी करो सब लोग, गफसा जल्दी से सामान रखवाइए। आप क्यों परेशान हो रही हैं? थोड़ा समय है अभी। आजकल ना रेलगाड़ी समय से पहले आ जाती है, अगर छूट गई तो हम वक्त पर पहुंच जाएंगे, आप धीरज रखिए। घर से निकलने से पहले मुझे कैसे भी चाबी हासिल करनी होगी बाबू की दुकान बचाने के लिए। नहीं, आइडिया अच्छा नहीं है, पर भाभू के लिए कुछ भी। दही चीनी नहीं लाई, मैं अभी लाती हूँ।
मिल गई आपकी दुकान भाभो। मिल गई चाबी। छुड़ाओ इन्हें। हो गया। चल वो मुझे लगा कि दोनों को घुटन हो रही होगी तो इसलिए वो। थैंक्स पालोमी। बीनी सर ऐसे कैसे उलझ गई उमा से? मासी सा क्या हुआ ना? क्या हुआ? वो मासी सा मेरी पाजे में ना उसका हुक खुल गया था तो वो मेरे हाथ नहीं मेरा मतलब मेरे पैर में फंस गई थी। और देखिए ना ये लहंगा कितना भारी है, यहाँ से निकालो तो वहां फंस जाता है, वहां से निकालो तो। मुझसे ऐसी सारी गड़बड़ियां होती रहती हैं। हाँ मासी साहब, बल्कि जिस तरह से कनक ने एक मच्छर की हत्या की आपको देखना चाहिए था। मेरे ख्याल से ट्रेन में थोड़ा टाइम बचा है ना, मैं फटाफट अपने कपड़े चेंज करके आती हूँ, बहुत खराब हो गए। हाँ नहीं बिन्नी साहब, टाइम को नहीं, ये चलेंगे। नहीं मासी साहब जाने दीजिए, थोड़ा समय है अभी। जाओ। थारी बीनी ने थारे पे जाने कौन सा मंत्र मार फेंका है उमा, इसकी हाँ में हाँ मिलाने लगा है तू, पर मन ने था कि बींदनी के लक्षण कुछ ठीक ना लग रहे। हाँ अब एकदम ठीक है, अब फिट हो जाएगा। बाबा साहब हाँ ये लो, हाँ हाँ पहन के देखो। ठीक है बेटा। तो कहाँ ठीक है, अभी भी झूल रहा है चश्मा। दो वापस दो, पता नहीं ध्यान कहाँ है आपका। अरे वंश बेटा, दुकान के कागजात दुकान की अलमारी में मिल को नहीं रहे। हाँ हमारा अंदाजा तो बिल्कुल गलत निकला। मैं तो परेशान इसी बात से हो रहा हूँ कि थारी भाभो से इतने सालों से दूर रहने की वजह से समझ ही को नहीं पा रहा हूँ कि उसने कौन सी चीज कटे रखी है। बाबा साहब पेपर्स वहीं कहीं होंगे, मिल जाएंगे, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? हाँ और आपकी और भाभो की जोड़ी ना राम और सीता की जोड़ी है, चाहे जितना भी दूर रह लो प्यार कभी कम होगा। हाँ नहीं ना? पर कागज मिल को नहीं रहे ना। बाबा साहब वंश भैया आओ ना, देखो मैं कैसे लग रहा हूँ। हाँ लगता है मुझे आज मेरी बीवी मिल ही जाएगी। मिल जाएगी जरूर मिल जाएगी। इतना बावला ना होते छोरा। हाँ देख बिल्कुल सेठ की तरह एक्टिंग करनी है। हाँ लगना चाहिए मीनाक्षी राठी का बेटा है। हाँ राठी साड़ी सेंटर थारा है, ओनर है। हाँ बहुत पीछे वाले हम लोग। हाँ
मैं क्या कह रही बेटा? हाँ? थोड़ा पेट कम कर, थोड़ा अंदर कर लो, थोड़ा सा हाँ। अरे बेटा इतना भी अंदर मत कर, सारा पेट की गैस का टेंशन फेस पर आ रहा है। जरा छोड़ता जा, पुल पकड़ता जा। हाँ मुझे सांस नहीं लेने हो रही ना, फिर वो अच्छा थोड़ा सा हाँ। गोलू, शिवरात्रि का जो फूल है वाकई चमत्कार दिखा रहा है। सच में? हाँ रानी, what you done? हाँ, what are you doing? तू क्या कर रही है? क्यों? जब लड़की वाले आएंगे तो चाय नाश्ता के उनके हाथ में परोसेंगे। ये हमारे पहाड़ी वाले बाबा। अरे रानी, इतनी चपट चपट तो तेरी जबान चले है, दिमाग भी थोड़ा चला ले। अरे हमारे छोरे को देखने वाले आ रहे हैं। अरे प्लास्टिक की प्लेट हमारी नाक कटवाएगी क्या? अरे जब तक हम बताएंगे नहीं हम कितने अमीर हैं, लोगों को कैसे पता चलेगा कि हम कितने अमीर हैं? जा, कांच की प्लेटें निकाल, उन्हें पता लगना चाहिए। मैडम, जब सगाई तक बात पहुंचेगी तब निकालूंगी मैं वो अच्छे वाले बर्तन। अभी तक तो ये भी तय ना है कि पार्टी फाइनल है कि फोकट चंद। ना मैडम, अभी के लिए यही बर्तन सही है। मैं बता रही, घंटी बज गई। रुक जा, मैं देकर आती हूँ। इसको बंदर लग रहा हूँ। हाँ, मुझे भी लग रहा था, पर मम्मा मानती नहीं है ना। अरे बेटा ये बर्गर जो है ना जरा अंदर रख दे, बाकी हम देख लेंगे। चलो चल चल। बाबा साहब, लोग आ गए। ये बाबा साहब है, ये छोरे के दादा और मैं मीनाक्षी राठी। बैठिए बैठिए। और ये है हमारा बेटा, लाखों में एक, बिल्कुल हीरो जैसा। बेटा जी नमस्ते करो। जैसा सोचा था उससे भी काफी सुंदर है आपका बेटा। बिल्कुल मारे पे गया है। और सच बताऊं, हमारा जो छोरा है ना बहुत होशियार है, और पूरी हनुमान गली में सबसे होनहार वर है हमारा छोरा। होता किसका है आखिर? शकल का अच्छा है, अकल में अकाल है। मैं वही कह रहा था कि आजकल के नौजवानों में अकल होती इकट्ठे है। आप तो जानते हैं। अरे चाचा जी, जब शक्ल लाखों में एक है तो अकल का क्या अचार डालेंगे? वाह वाह, क्या बात है, क्या बात कही मीना। बस जी समदन जी, अब और कुछ कहने सुनने का टाइम को नहीं। आज शुभ मुहूर्त है, आज ही रोका कर डालते हैं। कर डाल। रोका? ये तो धोखा है। मम्मा इन्हें रोको। ओ अंकल जी, आप उधर कहाँ चले गए? लड़का तो यहाँ पीछे छूट गया। मेरी लाडो के वास्ते मुझे ऐसी वर की तलाश थी। सच में लाखों में एक है। अरे लाखों में एक के करोड़ों में एक है हमारा बस। बाबा साहब, अभी वंश की बात ना चल रही, गोलू की बात चल रही है। आप भी जी लाखों में करोड़ों में किए दुनिया का सबसे बड़ा खूबसूरत लड़का जाइए। समझी जी, मैं क्या कह रही थी, ये हमारा भतीजा है वंश, और असली वर तो ये है। ससुर जी पाँव छूता। जब से बेटी जवान हुई है आप तो बस घोड़ी पे सवार है। कितनी बार बोला है आपसे कि पहले सब बात जान लीजिए, और आप है कि देखिए जी, हम लोग अभी आते हैं, थोड़ा सलाह मशवरा कर ले। चलिए जी। ऐसे कैसे? बिल्कुल ना जाने दूंगी। हाँ, ऐसे कैसे चली जाएंगी आप? ऐसे तो आप नहीं जा सकती। अरे तू पीछे हट, मालकिन मैं हूँ। हमारे छोरे के हाथ में शगुन रख के जाना होगा, बात पक्की करनी होगी। गोलू हाथ आके बड़ा बेटा। ये लो। अरे ऐसे कैसे? वंश अटी ने आ। हाँ अंकल, एक्सक्यूज मी। शगुन
बेनी साई ने पूजा में मारा दिया हुआ सेट को नहीं पहना, कुछ अपनी पसंद का पहना। कुछ तो गड़बड़ है। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। भोलेनाथ, मैं जानती हूँ चोरी करना पाप है, पर मैं यहाँ कोई चोरी नहीं करने आई हूँ। बस अपनी भाभू की दुकान के पेपर्स वापस लेने आई हूँ। और अपनी चीज़ लेना तो कोई पाप नहीं है ना। मेरी मदद कीजिए। भाभो की अंगूठी का निशान? इस पर तो सब जगह रावण की साइन है, लेकिन दुकान के ओरिजिनल पेपर्स इसके पास कैसे? और भाभो अपनी दुकान के पेपर्स किसी को क्यों देंगी भला? मुझे कोई अच्छा सा वकील ढूंढना होगा जो सब कुछ ठीक कर सके। वैसे कंग्रेचुलेशंस कनक, तुझे भाभो की दुकान के पेपर्स मिल ही गए। अब ना डरना, ना रोना, ना हिचकी। आज बनी है तू बेटी संध्या राठी की। ऐसे कैसे उलझ गई उमा से? वो मासी साहब, मेरी पाजेब है ना, उसका हुक खुल गया था, तो वो मेरे हाथ नहीं, मेरा मतलब है मेरे पैर में फंस गई। पायल तो यही, तो बेनी साई ने झूठ क्यों कहा? तुम्हारा शक गलत को नहीं। इस खिचड़ी में काले कंकर छिपे पड़े हैं। देखिए, हमारी सगी बेटी है, कोई सौतेली बेटी नहीं है। अपने बेटे पर नजर डालिए, 99 किलो का है। ऐसे शक्कर की गोनी के साथ कोई बाप अपनी बेटी का ब्याह करेगा क्या? मम्मा, गोनी का खबरदार मारे छोरे को शक्कर की गोनी कहा तो। अरे आपकी आंखें क्या वजन नापने वाला कांटा है जो एकदम से बोल दिया 99 तो 99 हो जाएगी? बहन जी, उम्र बीत गई नापते तोलते। वो तो दिख ही रहा है। और एक बात बता दूं, आपको बड़ा भरोसा है अपने अंदाजे पे, तो ठीक है। अगर मारा छोरा 99 से 1 ग्राम भी कम रहा ना, तो आपको मुझे बहन जी से समधन बनाना पड़ेगा। बोलो मंजूर है? मंजूर है। मंजूर है, मंजूर है। क्या मंजूर है? भावरे, ओके ओके। और ऐसे कुछ भी? बस रानी। यस। गो। कहाँ? मशीन लाने। आप भी ना हमेशा उल्टे सीधे अंदाजे लगाते रहते हैं। अब आपका अंदाजा अगर 19-20 हो गया तो क्या इस लड्डू के पल्ले बांधोगे अपने लाडू को? अरे आज तक तो अंदाजा गलत हुआ नहीं। भले ही 2-4 किलो ऊपर निकल जाए, 99 किलो से 1 ग्राम कम नहीं आएगा। पापा साहब, चिंता मत करो। ऐसे रहने दे। इसी के ठूसने की वजह से तो इतनी सारी रामायण हो रही है। 15 ग्राम बढ़ जाएगा, समझे? जा 20 ग्राम कम करके आ। हाँ, कैसे? दौड़ लगा के आ। हाँ, जा। अभी देखते हैं हम। दुश्मन की थैंक्स शिव जी, आपने मेरी बहुत मदद की। थैंक यू सो मच।
बस थोड़ी देर में मैं और भाभो की दुकान के पेपर्स इस लंका से हमेशा हमेशा के लिए गायब। देख कनक, तेरी बालकनी से कूदने का प्लान बहुत डेंजर है। तू कनक राठी है, संध्या राठी नहीं। नीचे कूदेगी तो एक आध हड्डी पसली तो जरूर टूट जाएगी। लेकिन क्या करूँ, भाभो की दुकान बचाने के लिए अब कोई रास्ता भी नहीं है। टाइम भी बहुत कम है। न डरना, न रोना, न हिचकी। याद रख कनक, तू बेटी है किसकी। जीजी, उमा से जुड़ी हर जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश की है मैंने। उमा की परछाई बनकर हर कदम पर उसका साथ दिया है। तो उसके ब्याह के बाद मैंने ऐसा लागे है कि जैसे उसे हमारी पहले से भी ज्यादा जरूरत है। उमा की बीननी साए अपनी ओढ़नी में न जाने कितने राज, कितनी चालें छुपाए हुए हैं। हमारा उमा सीधा सा और वो चालाक बिल्ली सी है। मैंने प्रतिज्ञा ली थी आपके सामने कि उमा की ढाल बनकर रहूंगी, माँ बनकर उसे सही गलत का फर्क समझाऊंगी। पर अब वो प्रतिज्ञा टूटती सी नजर आवे है मने। पेपर्स पहले बाबू की दुकान के पेपर्स बैग में रख देती हूँ, फिर भागने का प्लान करती हूँ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।